हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है इट इज़ स्वेटिंग एंड वेट लॉस। क्या स्वेटिंग से एक्चुअल में वेट लॉस होता है या नहीं होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्वेटिंग से वेट लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पे आते हैं अब हम। सबसे पहले ये होता है कि स्वेटिंग itself does not directly cause significant weight loss। ठीक है, इससे आपका वाटर वेट लॉस ज़रूर होता है। आपकी बॉडी में जो वाटर होल्ड होता है, जो सोडियम होल्ड करती है बॉडी, वो ज़रूर लॉस होता है, बट आपका एक्चुअल वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, आप जब स्वेट करते हैं जिम के अंदर, उसके बाद अगर आप वेट लोगे तो हाँ, ये ज़रूर होगा। ये ज़रूर भी नहीं होता, ये हो सकता है कि आपका वेट लॉस हुआ हो वेइंग स्केल पे। बट जब आप घर जाके पानी पियेंगे या फिर आप जिम में भी इवन अगर आप वापस से अपना वे प्रोटीन लेते हैं पोस्ट वर्कआउट और पानी भी पीते इवन, तो आपका वेट गेन वापस से हो जाएगा और ये इंस्टेंटली होगा। ठीक है, बिकॉज वाटर वेट ही लूज हुआ है बॉडी के अंदर। बॉडी ने स्वेट लॉस किया है बिकॉज टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 36.6 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी बॉडी इससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है तो वो स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगी और स्वेट जो है आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू बाहर निकलेगा और बॉडी को कूल डाउन करेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको वेट लॉस के हिसाब से मत लीजिए। अगर ऐसा होता तो आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ धूप में जाके खड़े हो जाइए और आपका जो वेट लॉस होगा वो हो गया। जो आप टीवीज़ पे तो जो सोना बेल्ट्स वगैरह आते हैं, जो वाइब्रेशन करके आपका स्वेटिंग निकालते हैं और इससे आपका फैट लॉस होता है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये बस क्लिक बेट्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर विश्वास प्लीज़ मत कीजिए। ठीक है, इससे आपका टेम्पररी वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, स्वेटिंग से हो जाता है, कई लोगों का वेट लॉस होता है, बट वो टेम्पररी ही होता है। ये मैं चीज़ रिपीट कर चुका हूँ वापस से। ठीक है, एक्सरसाइज एंड कैलोरी बर्न, ये चीज़ मेन जो है इम्पोर्टेंस देती है आपको। आप क्या एक्सरसाइज करते हो, आप कार्डियो करते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, उससे जो आप कैलोरीज बर्न करते हो, एक्सरसाइज एंड कार्डियो से जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, एक्चुअल कॉज वो है आपका फैट लॉस का। ठीक है, सिर्फ स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद में आपका आता है हीट एंड मेटाबॉलिज्म, जो एक टॉपिक आएगा हमारा। ठीक है, तो अगर आप मैं बोलूँगा जैसे हॉटर कंडीशंस में अगर हम वर्कआउट करते हैं, जैसे कि लोकल जिम्स के अंदर वर्कआउट करते हैं, जो शेड वाले जिम्स होते हैं इनमें हम वर्कआउट करते हैं, या फिर जो ऐसे एरिया होते हैं जो इंडिया में भी है, जो गर्म एरियाज होते हैं, अगर आप वहाँ पे वर्कआउट करते हो तो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी नंबर वन एक तो लो होने वाला वर्कआउट का, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत जल्दी वाटर लॉस करेगी और बहुत जल्दी आपकी बॉडी ड्रेन आउट हो जाएगी। तो आप उस इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं कर पाओगे अगर आपकी जिम्स के अंदर एसीज नहीं है। एसी जिम के अंदर होना सिर्फ एक लग्जरी वाली बात नहीं होती है, ये एक नीड होती है। एसी आपकी बॉडी को और आपकी जिम के अंदर के एनवायरनमेंट को कूल रखती है, जिससे आप वर्कआउट थोड़ा सा और लंबा कर सकते हो, जिससे आप बॉडी के अंदर एक्सर्शन और पुश कर सकते हो। तो एसी वाले जिम होना एक अच्छी बात है। ठीक है, और एसी को बंद करके वर्कआउट करना कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप एसी वाले जिम में आके एसी बंद करा के वर्कआउट कर रहे हो। इससे सिर्फ आपके लिए नहीं, और भी लोग होते हैं जिम में, उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिना एसी के वर्कआउट कर सकते हो तो दूसरा भी बिना एसी के वर्कआउट कर सकता है। जिम जो है वो एक पब्लिक प्लेस होती है, इसे प्लीज़ अपने हिसाब से बनाने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ जिम में पसंद नहीं आ रही है, लेट इट बी, आप जिम चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट प्लीज़ डोंट डू दिस कि आप एसीज बंद करा रहे हो, आप फैंस बंद करा रहे हो। आप अगर अकेले हो जिम के अंदर तो बात अलग पड़ जाती है, बट पब्लिक जिम्स आई डोंट थिंक कि वो खाली होते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, देन उसके बाद में एक और चीज़ होती है, इट इज़ हेल्दी प्रैक्टिसेस। हेल्दी प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि आप जब एक्सरसाइज, कार्डियो
एंड कैलोरी डेफिसिट से जो आप फैट लॉस करते हो ना, ये एक हेल्दी फैट लॉस होता है, ठीक है। जो आप अपना नॉर्मल इनसे करते हो, स्वेटिंग से जो आप फैट लॉस करते हो, जो सोना बेल्ट से आप फैट लॉस करते हो, ये नंबर वन सस्टेनेबल भी नहीं होता है। ये कुछ टाइम बाद आपका वापस से वेट गेन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज जैसे ही आप वाटर वेट लॉस करा आपने, वापस से वाटर वेट गेन कर लोगे आप, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करोगे, कैसे आप पानी पियोगे, तो ये सस्टेनेबल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, ये हेल्दी भी नहीं होता है। आप शायद 1 घंटे के लिए वाटर वेट लॉस करके अपना वेट लॉस कर सकते हो, जो मैंने उदयपुर में देखा था। एक एथलीट था, उसे अपना वेट लॉस करना था, एंड व्हाट ही डिड वाज, उसने पानी बिल्कुल भी नहीं किया पिया, एंड शायद वो कोई बाम था, उसने अपने स्टमक पे लगाया, उसने अपनी आधी से ज़्यादा बॉडी पे लगाया वो, एंड ही स्टार्टेड रनिंग। बहुत सारा पसीना उसकी बॉडी में से निकला, एंड ही लॉस्ट शायद 1.5 और 1.75 केजीज इन एन आवर। 1 आवर में 1.75 केजीज उसने वेट लॉस किया, बट दैट वाज बिकॉज कि उसकी एक प्रायोरिटी थी, उसका वेट चेक होना था इन 2 आवर्स। इस वजह से उसने वो चीज़ की। द मोमेंट उसने वो वेट कराया, उसने वापस से पानी पिया, अपना नॉर्मल जो डाइट लिया उसने वो लिया, एंड अगेन उसका जो वेट है वो गेन हो गया। तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये चीज़ वैसे भी हेल्दी नहीं हुई है, ठीक है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव वेट लॉस करना है, अगर आपको इफेक्टिव फैट लॉस करना है, तो उसके लिए दो ही चीज़ होती है। नंबर वन इज द एक्सरसाइज, नंबर टू इज द कैलोरी डेफिसिट फूड्स, ठीक है। आपको अपनी जो डाइट है उसमें कैलोरी डेफिसिट पे रहना होगा, एंड आपको सस्टेन करना होगा उस चीज़ के ऊपर। आपको वर्कआउट की इंटेंसिटी आपको ऑल टाइम पुश करनी होगी, और इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना होगा। अगेन, स्वेटिंग इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ वेट लॉस। स्वेटिंग से वेट लॉस नहीं होता है, ये आप यूट्यूब पे देख लो, आप गूगल पे देख लो, आपको कहीं भी इसके सपोर्ट में शायद कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके मन में भी और कोई डाउट है रिगार्डिंग वेट गेन, वेट लॉस, कुछ भी डाउट है अगर आपको, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। सब्सक्राइब माय चैनल, गिव इट अ लाइक, एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।